Hello students, welcome back. As I have told you in the previous video, there will start a new chapter which will come in the unit test, that is general. अब जनरल एंट्री हम लोग को करना है. What is general? जनरल बुक क्या होता है? A general book is a fundamental book of double entry system. It is such a basic fundamental book on the basis of which the remaining books of accounts are prepared. एक जनरल बुक है, फंडामेंटल बुक है ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. कोई भी डबल एंट्री होती है, एक एंट्री की दो एंट्री होती है, डेट इज़ डबल एंट्री सिस्टम. इट इज़ सच अ बेसिक फंडामेंटल, मतलब रोज़ उसका फंडा क्या है, दैट इज़ ज़रूरत की चीज़ें. बेसिक फंडामेंटल क्या है? बुक ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके ज़रिए से दूसरी बुक बनती है. फ्रेंच वर्ड जॉन मीन्स डे, फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड. मीनिंग ऑफ विच डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन डेली के होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं. इंग्लिश वर्ड जनरल इज ओरिजिनली ऑफ लेटिन लैंग्वेज, लेटिन लैंग्वेज आया है, ओरिजिनली द वर्ड इज जनरल. द मीनिंग ऑफ इट इज़ अ नोट और अ डायरी, यानी नोट और डायरी बनाना. सो अ जनरल बुक इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. इट इज सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन ऑर्डर ऑफ डेट. इट इज ऑल्सो डिटरमाइन विच account will be debited or credited with the amount. Transaction are first recorded here with the brief explanation. यानी इसके अंदर हम लोग को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है. जनरल बुक कैसे बनती है आपको आगे बताया जाएगा. ये सारी व्हाट इज़ जनरल बुक है, ऐसा फंडामेंटल बुक. ज़रूरत की चीज़ें हम लोग की इसमें जनरल एंट्री होती है कि जो भी एंट्री होती है उसको नोट डाउन करते हैं. और जनरल का वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है. ईच एंड एवरी एंट्री का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, अकॉर्डिंग टू डेट एंड एवरीथिंग. चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है. सबसे पहले हम लोग को इधर बना लेना है पर्टिकुलर, उसके बाद लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स लिख दिया. उसके बाद LF लिखेंगे, उसके बाद डेबिट लिखेंगे, उसके बाद क्रेडिट लिखेंगे. समझ में आया? और जिसके नाम से जनरल एंट्री बन रही है तो लिखने का जनरलाइज इन द बुक ऑफ डैश. जिसके नाम पे ये बुक बन रही है उसका नाम दिया होगा क्वेश्चन में, वो लिख लेना है जिसका भी नाम दिया होगा. अब फॉर एग्जांपल ये पूरा फॉर्मेट बन गया. डेट, उसके बाद क्या बन गया? पर्टिकुलर बन गया. उसके बाद LF बन गया, उसके बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट. अब आपको मैं एक एक करके एंट्री बताता हूँ और अपने यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जनरल एंट्री अगर जो आ गई तो सब कुछ आ गया. अगर जो जनरल एंट्री छूट गई तो हम लोग को अकाउंट्स में तकलीफ हो सकती है. तो बेसिक जनरल एंट्री से हम लोग शुरू करेंगे कि जनरल एंट्री एक्चुअली कैसे शुरू होती है. तो कभी भी 3 रूल ऑफ गोल्डन अकाउंटिंग रूल है, जैसे आपको बताया था. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल में वो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. ये तीनों रूल हम लोग को अप्लाई करना है. गुड्स आएगा तो ये रूल अप्लाई होगा, नाम आएगा तो पर्सनल आएगा, और खर्चे आएंगे तो नॉमिनल इस्तेमाल होगा. अब सबसे पहला एंट्री मैं लिखता हूँ इधर. सबसे पहला एंट्री है इधर, देखिए यहाँ पर पहला एंट्री है गुड्स ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड ऑन कैश. हम लोग गुड्स परचेज किए कैश से. हम लोग ने क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया. तो गुड्स परचेज किया और डेट क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास डेट है, हमारे पास यहाँ पर डेट है 2014 मार्च 1. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2014 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मार्च 1. सबसे पहले ये लिखेंगे 2014 मार्च 1. पहली एंट्री कहती है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश. पहली एंट्री क्या कहती है? गुड्स ऑफ ₹5,000 इज परचेज्ड ऑन कैश. गुड्स हमने परचेज किया, गुड्स नाम आया. आपको बताया था ये रूल, आपको रूल बताया था गुड्स नाम आएगा तो क्या इस्तेमाल करना है? रियल अकाउंट इस्तेमाल करना है. तो गुड्स हमने क्या किया? परचेज किया. गुड्स और ₹5,000 इज परचेज. तो यहाँ पर रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमेशा परचेज डेबिट होता है. ये रूल याद रखना कि हमेशा परचेज क्या होता है? डेबिट होता है. क्या खरीदा है? गुड्स. तो आप गुड्स ना लिख के परचेज लिखेंगे तो भी चलेगा.
तो परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और हमने किससे खरीदा, पैसे से। तो रूल क्या कहता है, जो भी चीज़ अंदर आई वो डेबिट कर दो, जो भी चीज़ आई वो क्रेडिट कर दो। कैसे लिखना है बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या आया, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। उसके नीचे बीचों बीच में लिखना है टू, हमने कैसे परचेस किया, पैसे से परचेस किया, तो क्या लिखेंगे, टू कैश। समझ में आ रही बात। क्या लिखेंगे सबसे पहले, परचेस अकाउंट डैश 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 डी आर, और किस ज़रिए से परचेस किया, कैश के ज़रिए से। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश डाल दिया। एलएफ में कभी कुछ नहीं आता, लेजर फेल्योर डैश कर देने का है। अमाउंट कितना है इधर, 5000 है, तो क्या करेंगे, जो परचेस है तो ऊपर वाली एंट्री डेबिट होती है, डीआर में लिखने का, क्या लिखने का, 5000, इधर डैश कर देना है। अब नीचे वाली एंट्री क्रेडिट में आएगी, तो इधर क्या लिखना है, 5000 लिख देना है। समझ में आ रही बात। वापस बताता हूँ, गुड्स ऑफ ₹5000 इज परचेस ऑन कैश बोला है, तो परचेस किया है तो परचेस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और किसके ज़रिए से परचेस किया है, पैसे के ज़रिए से, तो पहली एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ऊपर वाली एंट्री डीआर में लिखने का, नीचे वाली एंट्री सीआर में लिखने का। उसके बाद बीइंग लिखना कंपलसरी है, दैट इज नरेशन, तो क्या लिखने का, बीइंग, क्वेश्चन लिख देंगे चलेगा, गुड्स परचेस्ड, इतना लिख देंगे चलेगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है, गुड्स और ₹8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। गुड्स और ₹8000 परचेज फ्रॉम नंदन फॉर ₹8000। वापस एंट्री देख लो, गुड्स और ₹8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा है, फ्रॉम वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जो देने वाला होता है, कौन दे रहा है अपने को, नंदन। अब रूल क्या कहता है, अगर जो इंसान का नाम है तो कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन गिवर है, नंदन गिवर है। अगर जो फ्रॉम वर्ड आएगा, फ्रॉम, तो वो गिवर होगा, ठीक है। फ्रॉम वर्ड जो आएगा वो क्या होगा, गिवर होगा, और टू वर्ड आएगा तो क्या होगा, रिसीवर होगा। फ्रॉम वर्ड आएगा तो क्या होगा, गिवर, और टू वर्ड आएगा तो क्या आएगा, रिसीवर। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है, फ्रॉम। हम किससे गुड्स खरीदे, नंदन से। परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट, अभी बताया था, परचेस हमेशा डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिख लेंगे, मार्च 4 है, 4 मार्च लिख लेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, परचेस अकाउंट डेबिटेड, और किससे खरीद रहे अपने, टू नंदन से खरीद रहे। समझ में आ रही बात। अमाउंट कितना है, 8000, तो क्या बताया था, ऊपर वाला जो डेबिट होता है वो डेबिट में लिखने का, इसमें डैश कर दो। इसमें क्या लिखेंगे, 8000 लिखेंगे, ऊपर वाला ये डैश, हमेशा ऊपर वाला इधर डैश आ जाएगा, इधर वापस डैश आ जाएगा, तो क्रेडिट वाला क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। बीइंग लिख दिया, क्या लिखने का, परचेस्ड, किससे परचेज किया हम लोग, गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम नंदन, बस इतना लिख के छोड़ देना। समझ में आ रहा है बात बेटा, स्टूडेंट समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या है, गुड्स और ₹4000 सोल्ड टू जिग्ना, किसको सोल्ड कर रहे हैं। अब परचेस हमेशा डेबिट होता है तो सोल्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऑपोजिट देख लो, परचेस हमेशा डेबिट होता है तो सोल्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा। किसको, अब टू वर्ड आया, देखो आपको बताया था, इधर टू वर्ड आएगा तो क्या होगा, रिसीवर होगा। फ्रॉम वर्ड आएगा तो क्या होगा, गिवर होगा। तो टू वर्ड आया है यहाँ पर, टू जिग्ना, तो जिग्ना रिसीवर हो गई। तो कौन सी डेट लिखेंगे हम लोग, इधर हम लोग लिखेंगे मार्च 7, क्या लिखेंगे, जिग्ना अकाउंट डेबिटेड, जिग्ना अकाउंट डेबिटेड लिख दिए। उसके बाद टू क्या लिखेंगे, हमने सेल्स किया है तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे टू सेल्स। परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। सोल्ड आएगा तो हम लोग सेल्स लिखेंगे, सोल्ड आएगा तो सेल्स लिखेंगे। उसके बाद ये लिख दिया। अब ऊपर का तो क्या है, एलएफ तो डैश हो जाएगा, एलएफ में कुछ नहीं आता। जिग्ना का अमाउंट पहले में 4000 लिखेंगे क्योंकि ऊपर है, इधर डैश कर देंगे, इधर लिखे, और इधर सेल्स में कितना लिखेंगे, 4000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एंट्री है 12, कमीशन रिसीव्ड ₹200, कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है 200 का। तो कमीशन रिसीव्ड है, देखो रिसीव्ड वर्ड है, कमीशन है, तो इनकम और एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा तो क्या होगा, इनकम। यानी अगर जो पेड वर्ड है
तो डेबिट होगा, और रिसीव्ड वर्ड है रिसीव्ड, तो रिसीव्ड वर्ड है तो क्या होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड हुआ कमीशन, तो कमीशन इनकम हो गया। तो इनकम हमेशा कहाँ आएगा, अब इधर डेट लिखेंगे हम लोग, डेट लिख दिए मार्च 12, तो कमीशन मिला, रिसीव्ड वर्ड आएगा तो कमीशन ऊपर आएगा, पेड वर्ड आएगा तो कमीशन नीचे आएगा। कमीशन अकाउंट डेबिटेड लिख देंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट लिख दिए। फिर इधर टू क्या लिखेंगे, कमीशन कैसे मिला, पैसे से मिला, ठीक है। रिसीव्ड वर्ड आएगा तो कमीशन ऊपर आएगा, पेड वर्ड आएगा तो कमीशन नीचे आएगा, कैश ऊपर चला जाएगा उल्टा। तो LF में डैश कर देंगे, अमाउंट कितना है 200 रुपया पहले में लिख देंगे, इधर डैश, इधर 200 रुपया लिख देंगे। और बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखना कंपलसरी है, बीइंग कमीशन क्या करेंगे रिसीव्ड लिख देंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या है, वेजेस एक्सपेंस पेड। अब पेड वर्ड आया, अभी आपको बोला था पेड आएगा तो ऊपर आएगा, रिसीव्ड आएगा तो नीचे आएगा। तो पेड वर्ड आया तो किधर लिखेंगे, पेड, वेजेस पेड किए तो किधर लिखेंगे, वेजेस ऊपर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मार्च 15 है, क्या लिखेंगे, वेजेस पेड है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी बताओ। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो जब भी पेड वर्ड आएगा तो कैश ऊपर आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, ठीक है। पेड वर्ड आएगा तो हमेशा वेजेस नीचे लिखेंगे, और रिसीव्ड वर्ड आएगा तो वेजेस ऊपर लिखेंगे। इधर तो डैश हो जाएगा, अमाउंट कितना है, इधर 150 आएगा, ये डैश हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग पेड वेजेस। यही जनरल एंट्री है स्टूडेंट, ऐसे ही रूल को फॉलो करना है और एग्ज़ाम में हम लोग को लिखना है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, आप लोग रूल को फॉलो करिए, आपको आंसर आ जाएगा।